ओके स्टूडेंट्स, लिमिट्स चैप्टर चल रहा था हमारा सेम 3 में। क्वेश्चन नंबर 27 किया था, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 3, फिर आपको दिया हुआ है 1/x-3 माइनस 3/x² - 3x। अब ये सम को करने के दो तरीके हैं। ओके, एक है मैं बोल सकता हूं कि हार्ड वाला तरीका, मजूरों वाला तरीका, और एक दिमाग वाला तरीका। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो आपकी बहुत सारी कैलकुलेशन करने से बच जाओगे, और अगर आप यहाँ पे दिमाग नहीं लगा पाए तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम करना है हमको x-3 का और x² - 3x का। तो नॉर्मली अगर आप बिना सोचे समझे इस सम को स्टार्ट कर दोगे, ओके, तो कैसे करोगे आप? ये x² जो है x² - 3x, ये ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो x-3 पूरा ब्रैकेट है ऊपर जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ भी मल्टीप्लाई होंगे, नॉर्मल मेथड। पर यहाँ पे थोड़ी हम लोग दिमाग लगा के इस सम में हम इस सम को थोड़ा इजी भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, नीचे ध्यान दो, x² - 3x दिया हुआ है, इसमें से x कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो मैं पहले कॉमन निकाल लेता हूँ x। मैं डायरेक्टली जो इजी मेथड है वही बताता हूँ। ये 1/x-3 इसको सेम रहने देंगे। ओके, एंड माइनस में 3 अब x² - 3x में से ये जो x है ये कॉमन में निकाल लेंगे। तो कॉमन में x निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा, x-3। ठीक है, अब अगर ये जो x-3 है और ये जो x × x-3 है, इसका हमको अगर एलसीएम करना है तो सिर्फ ये जो 1/x-3 है इसके साथ हम x मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी नीचे भी, तो एलसीएम हो जाएगा इजीली। ये इजी मेथड है, इससे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, फटाफट आंसर आ जाएगा। ओके, अब जो दूसरा फर्स्ट जो मैं बता रहा था, जो कि सबसे ज्यादा दिमाग में आता है पहले, ओके, वो भी मैं बता देता हूं। ओके, ये अगर आपको एलसीएम वगैरह में इतना दिमाग नहीं लगाना आता है, ओके, आप जबरदस्ती आपको लगाना नहीं है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, फिर आपको जो क्रॉस मल्टीप्लाई है वो करना पड़ेगा। तो 1 के साथ अपॉन में तो पहले जो x-3 है और जो दूसरा ब्रैकेट है x² - 3x, ये मल्टीप्लाई होगा। फिर 1 के साथ जो है वो नीचे वाला जो x² - 3x वाला ब्रैकेट है वो मल्टीप्लाई होगा, x² - 3x, एंड बीच में माइनस की साइन है, फिर 3 है, 3 के साथ x-3 वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा। तो ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, क्योंकि ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप सीख रहे हो तो अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, हाँ यार ये तो मेरे को याद ही रहेगा, एग्जाम में भी मैं भूलूंगा नहीं। और एग्जाम में जब इस टाइप का सम आ जाता है, वो नंबर्स चेंज कर देते हैं, तो दिमाग से ये बात निकल जाती है, फिर ध्यान जाता है सीधे एलसीएम करने पे। हम ये नहीं देखते हैं कि हम कैसे थोड़ा इजी बना सकते हैं एलसीएम को। तो ये फिर आपको मेथड कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये मैं इस लेक्चर में तो नहीं बताने वाला हूँ, अगर आपको ये कैलकुलेशन भी सीखनी है तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं इसके रिलेटेड एक अलग वीडियो बना दूंगा। मेरे को इसमें थोड़ा टाइम लगेगा टाइप वाइप करने में। ओके, तो मेरे को इसमें इतना डिटेल में जाना नहीं है, बस अगर आपको आता है मैथमेटिक्स, मल्टीप्लाई ही करना है, वैसे यहाँ पे कोई बड़ा काम नहीं करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके कॉमन वगैरह निकालना है। ओके, फिलहाल तो अपना जो मेथड कर रहे थे उस पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे नीचे x मल्टीप्लाई करेंगे x-3 के साथ, एलसीएम इजी बनाने के लिए, तो नीचे भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 1 के साथ भी x से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा, अपॉन में x मल्टीप्लाई बाय x-3, दोनों के अपॉन में कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा, और ऊपर ये हो जाएगा 1x जा x, एंड -3 जो है वो सेम रहेगा। तो अगर आप डायरेक्ट थोड़ा दिमाग लगाओ तो 2-3 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, नहीं दिमाग लगाओ तो फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसके बाद ऊपर भी x-3 है, नीचे भी x-3 है, जो कि हमको पहले से ही पता होता है। x टेंड्स टू 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में,
तो कॉमन में क्या निकलेगा, न्यूमरेटर में भी x माइनस थ्री, डिनोमिनेटर में भी x माइनस थ्री। तो ये हमको पहले से ही पता होता है। तो ऊपर भी x माइनस थ्री कट हो जाएगा, नीचे भी x माइनस थ्री कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x। 3 स्टेप्स में सम सॉल्व भी हो गया। अब बस वैल्यू पुट करनी है 3 की, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिमिट्स लिख देते हैं। ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 नहीं लिखना होता है, एक बार सॉल्व हो जाए जब। तो 1/x की जगह पे ये हो जाएगा 1/3। ये इसका आंसर है। 3 स्टेप्स में सम सॉल्व हो गया, ओके। जो कि अगर आप इस मेथड से करते तो थोड़े स्टेप्स ज़्यादा होते, कैलकुलेशन भी ज़्यादा होती। ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, ओके। पॉज करके लिखो प्लीज़, पॉज करके प्लीज़ लिखो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने पॉज करके लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट्स देख के थोड़ा घबरा जाते हैं। जिन्हें स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म आता है वो भी घबरा जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें नॉर्मली जो नंबर है वो नीचे दिए होते हैं, एंड एक तरीके से मतलब बेस भी नंबर होता है, पावर भी नंबर होती है। यहाँ पे बेस जो है वो वेरिएबल के फॉर्म में, ABCD के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसमें एक तरीके से कुछ शॉक होने जैसी बात नहीं है। इसकी भी जो स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म है, आप वैसे ही करोगे जैसे आप नॉर्मल नंबर्स की करते हो, नॉर्मल फ्रैक्शंस की करते हो, ठीक है, नॉर्मल पॉलिनोमियल्स वगैरह की करते हो। तो यहाँ पे हमको प्लस माइनस करके बीच में चाहिए 3a⁴x, ओके। आपस से रिपीट करता हूँ, प्लस माइनस करके चाहिए 3 raised to ax, और मल्टीप्लाई करके तो ये a⁴2x मल्टीप्लाई बाय -4। तो a⁴2x मल्टीप्लाई बाय -4 करेंगे तो आंसर आएगा -4a⁴2x। तो मल्टीप्लाई करके चाहिए -4। तो इसका स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म जो है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा a⁴2x, ये तो अपनी जगह पे रहेगा। अब 4 में से ध्यान दो, 4a⁴x में से 1 माइनस करेंगे, मतलब a⁴x अगर माइनस कर लेंगे तो 3 raised to x आ जाएगा, ओके। ध्यान दो यहाँ पे 4 में से ये 1 माइनस करोगे तो 3a⁴x आ जाएगा, और 4a⁴x मल्टीप्लाई बाय a⁴x करोगे, ओके, तो 4a⁴2x आ जाएगा। तो ये आपकी स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म हो गई इजीली। यहाँ पे -4 जो है वो सेम ही रहेगा। डिनोमिनेटर में बीच में प्लस माइनस करके -4 चाहिए, और मल्टीप्लाई करके चाहिए 3a⁴2x। तो यहाँ पे भी a⁴2x तो सेम ही रहेगा। स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म करनी बाकी है। तो 4 चाहिए हमको प्लस माइनस करके, एंड मल्टीप्लाई करके 3 चाहिए, ओके। तो यहाँ पे -3a⁴x एंड -a⁴x, ओके। तो ध्यान दो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। -3a⁴x और ये -a⁴x, तो ये हो जाएगा -4a⁴x, एंड -3 इंटू -a, तो ये हो जाएगा +3a⁴2x, जो मल्टीप्लाई करके चाहिए। तो ये डिनोमिनेटर की स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म हो गई, ठीक है इजी। बस दिखने में थोड़ा अजीब सा लगता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को। हाँ, उसके बाद आगे यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, तो a⁴2x + 4a⁴x में से a⁴x कॉमन में निकलेगा, ओके। यहाँ पे a⁴2x है, यहाँ पे सिर्फ a⁴x है, तो सिर्फ हम लोग a⁴x कॉमन में निकालेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा a⁴2x में से a⁴x निकाल लिया, तो 2 में से 1 आपने निकाल लिया। ध्यान दो यहाँ पे जब हम नॉर्मली x² में से एक x कॉमन में निकालते हैं तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि भाई a⁴2x² में से x कॉमन में निकाल लिया तो सिर्फ x बचा। यहाँ का फंडा थोड़ा अलग होता है, क्योंकि ये 2x है, x का स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ 2x है, ओके। तो इसका फंडा थोड़ा अलग है। यहाँ पे अगर सपोज करो 4x लिखा होता, उसमें से मैं ax निकालता तो 3x बचता, इसमें से 3x बचता, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना बात, क्योंकि आप एक a⁴x निकाल रहे हो, मतलब आप a⁴x माइनस कर रहे हो। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पे a⁴2x में से एक a⁴x निकाल लिया तो सिर्फ a⁴x बचा, और 4a⁴x में से a⁴x निकाल लिया तो 4 बचेगा। उसके बाद -a⁴x -4, इसमें तो कुछ भी कॉमन में नहीं है, तो -1 कॉमन में है, तो अंदर सेम टू सेम ही बचेगा a⁴x + 4, ओके। क्योंकि माइनस हमने -1 कॉमन में निकाला है, तो अंदर माइनस का प्लस हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में a⁴2x -3a⁴x, तो यहाँ पे भी a⁴x कॉमन में निकलेगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, a⁴x
2x में से एक x गया तो a रेज टू x और -3 और यहाँ पे माइनस a रेज टू x +3 है। ठीक है, तो यहाँ पे -1 जो है वो हम लोग कॉमन में निकालेंगे, तो -a रेज टू x का हो जाएगा +a रेज टू x और +3 का हो जाएगा -3। तो मैंने कॉमन में निकाल लिया, अब ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और जो दो ब्रैकेट्स हमको बनाने हैं, पहला ब्रैकेट a रेज टू x +4, ओके, दूसरा ब्रैकेट a रेज टू x -1, डिनोमिनेटर में a रेज टू x -3 और दूसरे ब्रैकेट में a रेज टू x -1। ठीक है, अब a रेज टू x -1 ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस होगा, तो जो बच जाएगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ऊपर बचेगा a रेज टू x +4, डिनोमिनेटर में बच रहा है a रेज टू x -3, लिमिट x टेंड्स टू 0 है। ठीक है, ध्यान देना, इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे लिमिट्स इक्वल्स टू, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 0 की वैल्यू पुट कर दो, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा a रेज टू 0 +4, डिनोमिनेटर में हो जाएगा a रेज टू 0 -3। अब ये रूल है, ये लाइफ टाइम का रूल है। ओके, लाइफ टाइम का रूल है, मैं थ्योरी वाले पेजेस में भी ऊपर लिख देता हूँ, आप भी थ्योरी वाले पेजेस में लिख लेना कि कोई भी नंबर के रेज टू में 0 हो, ओके, कोई भी नंबर के रेज टू में 0 हो तो आंसर हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, कोई भी नंबर हो रेज टू में 0 है तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ओके, तो ये बात ध्यान में रखना, ये रूल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थ्योरी वाले पेजेस में। एनी नंबर रेज टू 0 इज ऑलवेज 1। ओके, कोई भी नंबर के रेज टू में 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, हम अपने सम पे आ जाते हैं जहाँ पे थे। ठीक है, यहाँ पे थे हम लोग। अब लिमिट्स इक्वल्स टू, ओके, तो ये हो जाएगा 1 +4 एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 -3। मैं साइड में ही आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, तो 1 +4 का हो जाएगा 5 एंड अपॉन में 1 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -2। तो ये आपका आंसर है 5/-2। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग लिख पाए पॉज करके। ठीक है, यहाँ पे पॉज करो एंड प्लीज लिखो क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 29 एंड ये उसका आंसर, पॉज करके लिखो। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इसके पहले वाला क्वेश्चन पॉज करके लिख लिया हो। अब यहाँ पे कंजुगेट सर्ड वाले सम्स हैं। ठीक है, कंजुगेट सर्ड वाले सम्स भी मेरे को करवाने हैं 3-4। थोड़ा इजी भाषा में बोलूँ, ज़्यादा मैथमेटिकल भाषा में नहीं जाऊँ अगर मैं, तो जब भी रूट दिया होता है न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, तो रूट वाले सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, रूट वाले लिमिट्स वाले सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, वो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो थोड़े इजी सम से ही स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, पहले आपको आपकी टेक्स्ट बुक में एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट है रूट वाले सम्स, पर वो स्टार्टिंग में ही पहला सम रूट वाला ऐसा कराना कंजुगेट सर्ड वाला तो मेरे को सही नहीं लगता है। मैंने थोड़ा क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करूंगा। पहले थोड़ा एक इजी सम करते हैं, फिर थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अभी ये सम। लिमिट x टेंड्स टू 4 है, इसकी भी मेथड है एक। ओके, वो मेथड मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको क्वेश्चन जो है वो लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे √x -2 एंड अपॉन में x -2, ये सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे सिंपल मेथड ये है कि आपको ये देखना है कि रूट कहाँ पे दिया हुआ है, न्यूमरेटर में दिया हुआ है या डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे इस केस में, इस सम में न्यूमरेटर में आपको √x दिया हुआ है। ठीक है, √x -2 यहाँ पे दिया हुआ है आपको। तो अब आपको क्या करना है वो पहले देख लेना है, एंड ऊपर भी न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी वो जो वैल्यू है √x -2 जो कि रूट वाली वैल्यू है,
उसे न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, पर साइन चेंज कर देनी है। मतलब यहाँ पे न्यूमिनेटर में भी मैं रूट एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड डिनोमिनेटर में भी मैं रूट एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, ध्यान दो, मैं वापस से बताता हूँ, इसको कंजुगेट सर्ट बोलते हैं। ओके, आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था ये, पर आप भूल गए हो, तो मैं रिवाइज करा देता हूँ। ये रूट एक्स -2 दिया हुआ है। ओके, अब इसको मेरे को एक तरीके से आगे सॉल्व करना है। मैं क्या करूंगा, रूट एक्स प्लस 2 से न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करूंगा, डिनोमिनेटर में भी मैं रूट एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, अब ये एक ब्रैकेट है ऊपर, आइडेंटिटी यहाँ पे आपको दिख रही होगी अगर आपको याद है, तो ये है रूट एक्स -2 और ये दूसरा ब्रैकेट है रूट एक्स प्लस 2। अब मैं आइडेंटिटी साइड में लिखते जाऊंगा। ओके, जो आइडेंटिटी मैं लगा रहा हूँ मैं ये लिखते भी जाता हूँ कि भाई मैंने ये आइडेंटिटी यूज की। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे किस फॉर्म में दिया हुआ है, a प्लस बी एंड दूसरा ब्रैकेट a माइनस बी, तो आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका आंसर क्या आएगा? ओके, इसका आंसर आएगा a स्क्वायर। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? अब ध्यान दो, यहाँ पे रूट एक्स -2 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में आपको x -4 दिया हुआ है। कंजुगेट सर्ट से आपको ये सम सॉल्व करना है। ओके, तो न्यूमिनेटर में पहले आपको देख लेना है कि रूट कहाँ पे है। तो यहाँ पे रूट कहाँ पे है? रूट न्यूमिनेटर में x -2। तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में रूट एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में भी रूट एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो। जो टर्म्स हैं उसको सेम रहने दो, सिर्फ बीच का जो ऑपरेटर है, बीच वाली जो साइन है, उसको चेंज करना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये रूट एक्स, मैं इसको थोड़ा कलर भी कर देता हूँ, सिर्फ न्यूमिनेटर को। ये शायद हो, शायद नहीं हो। ओके, ये मैंने इसको रेड कलर कर दिया। ओके, ये मैंने इसको रेड कलर कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है वो देखो। तो ये दिया हुआ है a प्लस बी, ये रहा रूट एक्स प्लस 2, एंड ये आपको साइड में दिया हुआ है a माइनस बी। ठीक है, तो पहले इसको इस फॉर्म में, ये आइडेंटिटी जो है इस फॉर्म में लिख दोगे। तो a प्लस बी, a माइनस बी का क्या हो जाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ओके, एक ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिखूंगा रूट एक्स का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा? ठीक है, डिनोमिनेटर में x-2 मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट एक्स प्लस 2 के साथ। ठीक है, रूट एक्स प्लस 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? इसको पहले मल्टीप्लाई नहीं करने का, उसको कुछ भी मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करो, पहले सॉल्व कर लो। ओके, न्यूमिनेटर को, इसको रूट एक्स जो -2 मल्टीप्लाई बाय ये है, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ एक्स। ओके, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ये हो जाएगा एक्स। यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूँ। ठीक है, रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स करोगे। ओके, रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स, तो इसका आंसर आएगा सिर्फ एक्स। तो रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा रूट एक्स इंटू रूट एक्स, मतलब एक्स, एंड 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एंड डिनोमिनेटर में मैं फिलहाल x -2 मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स प्लस 2, इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। ओके, अब यहाँ पे आगे, अच्छा मैंने यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे x -4 आएगा। ठीक है, ये मिस्टेक मैंने की है, मैं इसको सुधार देता हूँ। x -4 नीचे भी आएगा, यहाँ पे भी x -4 आएगा। मैंने x -2 लिखा हुआ था, क्वेश्चन में भी x -4 दिया हुआ है, मेरी गलती है, मैंने x -2 लिखा हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऊपर भी एक x -4 दिया हुआ है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। नीचे भी एक x -4 दिया हुआ है, तो न्यूमिनेटर में भी x -4, नीचे डिनोमिनेटर में भी x -4,
कट कर दो। ऐसे ही आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि x टेंड्स टू 4 दिया हुआ है, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में भी आप x-4 मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर तो कुछ नहीं बचा, तो ऊपर 1 बचेगा एंड डिनोमिनेटर में बचेगा √x+2। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में बचा है √x+2। इसके बाद इसके आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये लिखेंगे लिमिट्स इक्वल्स टू 1/√x+2। √x की जगह पे √x की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, √x की नहीं, सॉरी, x की वैल्यू पुट कर दो, तो x की वैल्यू है 4 एंड डिनोमिनेटर में दिया हुआ है +2। मैं साइड में कैलकुलेशन कर देता हूँ, आप नीचे करना। तो ये हो जाएगा 1/√4 मतलब 2, तो ये हो जाएगा 2+2 मतलब 1/4। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, मेरे को पता है शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया इसमें, टाइप करने में थोड़ा मेरे को टाइम लगता है। स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली टाइप करने में थोड़ी कंप्यूटर पे डिफ़िकल्ट होती है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली बोर्ड पे जब हम लिखते हैं तो फटाफट ये रूट वगैरह सब लिख देते हैं, कंप्यूटर पे थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। ओके, तो ये आपका सम है क्वेश्चन नंबर 32 कंजुगेट सर्ड वाली मेथड। इसके भी मैं 2-3 सम्स आपको करवाऊंगा। डबल कंजुगेट वाले, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में रूट हो तो क्या करता है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। ऐसे भी सम हम करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पे पॉज करो एंड लिखो।